हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस पाइथन ट्यूटोरियल के फर्स्ट कोर्स में। आज हम आपको इस कोर्स से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं कि हिस्ट्री के बारे जानेंगे कि पाइथन कब इंट्रोड्यूस हुआ था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, क्या रीज़न था उसका इंट्रोड्यूस करने का। तो थोड़ी बहुत उसके बारे जानेंगे। ऐसे कोई हिस्ट्री कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, फिर भी थोड़ी सी हम सीखेंगे कि पाइथन को कैसे करके करना है। तो थोड़ी सी हिस्ट्री जानना जरूरी है इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को पढ़ने वाले हो तो आपको उसके बारे थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज होना जरूरी है कि वो चीज़ कैसे आई है। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में ध्यान देंगे। उतना डेट्स वेट्स के बारे में कुछ नहीं उतना पढ़ेंगे ना, आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे करके मैं आपको पढ़ाऊँगा। जो भी चीज़ मैं इस कोर्स में बताने वाला हूँ उसकी मटेरियल्स जो भी मैं इसको प्रोवाइड करूंगा, आप कहाँ से उसे एक्सेस कर सकोगे, इन सारी चीज़ों के बारे आज हम बात करेंगे। उसके बाद हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे, लेकिन इंस्टॉलेशन से पहले आपको कुछ कमांड लाइंस के बारे में बताऊंगा। कमांड लाइन से भी पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कमांड लाइंस क्या होते हैं। ठीक है, कुछ कमांड लाइंस के बारे में आपको बताऊंगा, कैसे करके आप एक डायरेक्टरी के बारे में पता लगाते हो कि कौन सी डायरेक्टरी में आप हो, आपको कि एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना, आप कैसे जा सकते हो, सबके बारे में बात करूंगा। उसके बाद मैं आपके बात करूंगा कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है, उसके बारे में आपको बात करूंगा। अगर कोई आपसे पूछे कि पाइथन क्या है, तो सबसे पहला जवाब तो यही होता है कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रोग्रामिंग क्या चीज़ होती है। तो प्रोग्रामिंग हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे देखो, मैं एक इंसान हूँ, आप भी एक इंसान हो। ठीक है, अब मेरे को आपसे कुछ बात करनी है, ठीक है, या फिर मेरे को आपसे कुछ बोलना है, तो मैं एक भाषा का प्रयोग करूँगा। ठीक है, कि जैसे कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ आपसे, हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो हिंदी की एक भाषा है जिसके माध्यम से मैं आपको चीज़ों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, अब कंप्यूटर को हमें कुछ समझाने के लिए उसकी भाषा में हमें बात करनी पड़ी, तो उसकी भाषा क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उसकी भाषा है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हम कंप्यूटर को वो चीज़ बता सके कि हमें क्या उससे चाहिए, वो और उससे हम वो चीज़ करवा सके जो चीज़ हम चाहते हैं उससे। तो वो कैसे करके हम बताएंगे? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू हम बताएंगे। अब आप सोचते होंगे कि हम क्यों नहीं उनसे डायरेक्ट बात कर सकते? तो अभी ये टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव नहीं हुई कि हम एक मशीन से डायरेक्टली बात कर सकते हैं और एक मशीन हमारी बात इतनी ईजिली समझ जाए। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, अभी एटलीस्ट नहीं हुआ है। अभी वो टेक्नोलॉजी हमें मिली नहीं है कि हम एक बार में डायरेक्टली मशीन के साथ डायरेक्ट बात कर सके। ऐसी कुछ हुई नहीं अभी तक। तो आपको मैंने बता दिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ये आपको मैंने बता दिया। अब हम बात कर ले कि पाइथन क्या है और क्यों इतना पॉपुलर है पाइथन। अगर मैं ऐसे बोलूँ आपको कि पाइथन, व्हाट इज पाइथन, तो पाइथन अगर मैं ऐसे आपको बोलूँ कि पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जनरलाइज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अगर मैं ऐसे बात करूँ तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, और ना ही ये डेफिनेशन में मेरे को लगता कुछ ऐसा कुछ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, और ये एक इट इज़ अ ओपन सोर्स लैंग्वेज। इसका मतलब कि इट इज़ फ्री टू यूज, और हम इसे बोल सकते हैं कि इट इज़ डिज़ाइन टू बी इजी एंड सिंपल टू इम्प्लीमेंट। मतलब कि इसे ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसे पढ़ना आसान है। ठीक है, पाइथन एक काफ़ी शॉर्ट लैंग्वेज है। आप देखोगे कि बाकी कंपैरिजन लैंग्वेज में आपको पाइथन में थोड़ा कम लिखना पड़ता है। ठीक है, और इसे रीड करना भी आसान है, और ये काफ़ी सिंपल हो जाता है फिर इसे इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, पाइथन 2 और पाइथन 3 की अगर हम बात करें तो पाइथन 2 एक ओल्डर वर्जन है, पाइथन 3 हम अभी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पाइथन 2 में कुछ कमियां थी जो उसे पाइथन 3 ने पूरा कर दिया। अभी हम एट प्रेजेंट जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं पाइथन 3। जहाँ तक पाइथन 2 और पाइथन 3 की डिफरेंस के बारे में बात है, तो इसको मैं समझाऊंगा तब जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तब मैं आपको डिफरेंस कुछ कुछ बताते जाऊंगा कि पाइथन 2 में क्या था और पाइथन 3 में क्या था। अभी आपको उतना कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम एकदम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। अभी अगर आपको मैं अभी बता भी दूँ तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है सब चीज़ों के बारे में। ओके, तो अब मैं इस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि आप कैसे करके हमारे कोर्सेज को अप्रोच करोगे। ठीक है, आगे हम कैसे करके चीज़ों को करने वाले हैं। अभी जैसे मैंने बताया तो वो एक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, वो चीज़ मैंने बता दिया कि पाइथन क्या है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस करने की क्यों ज़रूरत पड़ी है, उस चीज़ के बारे में हमने बात कर लिया। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे करके हमारे कोर्स में अप्रोच करोगे। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हम जो भी आपको
कोर्स करवाएंगे। आप क्या कर सकते हो कि हमारे कोर्स के साथ साथ आप फॉलो कर सकते हो, या फिर एक और चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे कोर्स को एक बार पूरा देख के समझ लो, फिर बैठ के आप एक एक चीज़ एनालाइज करके अपने हिसाब से करते जाना। मैं हर एक लाइन को एक्सप्लेन करूँगा, हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करूँगा, भी यूज़ किया गया सिंबल, यहाँ पे कुछ भी एक लेटर भी यूज़ किया गया, तो मैं सिर्फ आपको हर एक चीज़ के बारे में समझाऊंगा कि ये चीज़ यूज़ किया गया है। ओके, हर एक चीज़ के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये चीज़ यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया है, क्या रीज़न है। जो भी मैं कोड्स टाइप करूँगा अपने स्क्रीन पे, अपने मॉनिटर के स्क्रीन पे, ठीक है, तो उसको मैं आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में, आप हमारे वेबसाइट का भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जहाँ पर आप जाके उस कोड्स को एक्सेस कर सकते हो। अगर किसी को उस ट्यूटोरियल को देखने का मन नहीं है तो आप इजीली जाके, कोई बात नहीं, आप जाके उस कोड्स को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लो, आप जाके उस चीज़ को सीख सकते हो। तो अभी हम कुछ कमांड लाइंस को जानेंगे कि कमांड लाइंस क्या होते हैं, और पाइथन इंस्टॉलेशन से पहले वो चीज़ थोड़ा सीखना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। अभी जितने भी कोर्स हमारे होने वाले हैं वो सारे विंडोज़ के ऊपर होंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च बार में आप देख पा रहे होगी, जैसे आप सर्च यहाँ पर आओगे, वहाँ पर आपको टाइप करना CMD आप टाइप करो, या फिर आप टाइप करो कमांड COMMAND, या फिर ये टाइप कर लो, कमांड टाइप कर लो। अगर कुछ भी टाइप करो, बस CMD आपने टाइप कर देना है। ओके, और आपको कमांड प्रॉम्प्ट आप देख रहे हो यहाँ पर तो कमांड प्रॉम्प्ट में आपको आ जाना है। अब यहाँ पर हम कुछ कमांड लाइंस के बारे में समझेंगे कि कमांड लाइंस होते क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो कमांड लाइन है वो है CD। अब आप पूछोगे कि भैया आपने CD क्यों लिखा, तो CD का मतलब, CD से हमें ये पता चलता है कि आप कंप्यूटर के किस जगह पर हो, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं आप किस डायरेक्टरी पर हो। ओके, तो सबसे पहले हमने CD टाइप कर दिया, आप देख पा रहे हो। हम अभी एंटर करेंगे तो हमें ये दिखा कि हम C यूजर्स अमन गुप्ता नाम की डायरेक्टरी पर है। बात खत्म। अब नेक्स्ट अगर आप समझो कि भैया हम चाहते हैं कि इस डायरेक्टरी में चलो आप हो, ठीक है, तो नेक्स्ट हम चाहते हैं कि आप इसके ये बताओ कि इस डायरेक्टरी में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, तो एक और कमांड टाइप करें जिसका नाम है dir, एंटर कर दो। अब आप देख रहे होगे कि धड़ाधड़ लिस्ट खुल गई, क्या 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 खुल गया है सब। तो ये चीज़ ये है कि आप जैसे देखना कि अभी मैं कहाँ पर हूँ, C यूजर्स अमन गुप्ता। अब आप देख पा रहे हो कि इस कमांड को मैंने एक टाइप किया जिसका नाम था dir। इस कमांड का ये काम होता है कि आपको जितने भी चारे उसके अंदर चीज़ें प्रेजेंट है, मतलब कि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर क्या क्या सारे चीज़ें हैं, वो सारे चीज़ हमें इस कमांड से पता चल जाता है। जैसे कि हमने टाइप किया dir, तो उस डायरेक्टरी के अंदर जो जो चीज़ प्रेजेंट थी वो हमें एक देखो लिस्ट सारे एकदम तैयार होकर निकल गई कि ये चीज़ यहाँ पर है, सारे चीज़ प्रेजेंट हो गई। अब हम चाहते हैं कि यार देखो, हमने dir तो प्रेस कर दिया, पता चल गया इस चीज़ के अंदर ये है। अब हम चाहते हैं कि हम इस किसी एक चीज़ में यहाँ पर अंदर जाके दिखाएं कि कैसे जाएंगे हम इसके अंदर। तो बहुत सिंपल है, फिर से हमें क्या करना है, dir प्रेस करना है, फिर हमें क्या करना है, स्पेस देना है। फिर अगर हम चाहते हैं कि चलो हम जाना चाहते हैं डेस्कटॉप के अंदर, ओके, ध्यान दे दो, डेस्कटॉप के अगर हम अंदर जाना चाहते हैं, आप देख पा रहे होंगे डेस्कटॉप के अंदर, तो हम यहाँ पर कैपिटल D टाइप करना, जैसे लिखा हुआ ऐसे टाइप करना, आपको कुछ अलग नहीं, D टाइप करना है, DESKTOP, डेस्कटॉप। सॉरी, मैंने टोटली कैपिटल डाल दिया, इतना कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ पहला डेस्कटॉप DESKTOP, बस डेस्कटॉप टाइप करना है। डेस्कटॉप टाइप करके एंटर कर दो। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो है ना थोड़ा सा बड़ा हो गया यार, ये कैसे हो गया, तो एक्चुअली में हम यहाँ पर घुस चुके अंदर में, इस डेस्कटॉप के अंदर जा चुके हम लोग। अभी हमारा लोकेशन कहाँ है, C यूजर्स अमन गुप्ता डेस्कटॉप, हम अभी कहाँ पर है, डेस्कटॉप के अंदर में है। अब नेक्स्ट हमें चेक करना है कि यार इस डेस्कटॉप में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। अगर हम वो भी चेक करना चाहें तो सेम प्रोसेस है, dir प्रेस करो, अपनी चीज़ों को देख लो। अब हम चाहते हैं कि यार हम गलत जगह घुस गए, हमें थोड़ा निकलना है, बैक आना है, तो हम कैसे करके आएंगे, सीधा CD प्रेस करना है, स्पेस प्रेस करना है, और 2 बार फुल स्टॉप को प्रेस करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 बार मैंने फुल स्टॉप किया, CD स्पेस 2 बार फुल स्टॉप, एंटर कर दो।
जैसा कि आप देख पा रहे हो, देखो हम कहाँ पर आ गए, सी यूजर्स अमन गुप्ता। कंफर्म करने के लिए फिर भी CD टाइप कर लो, देख लो हम कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये सारे कमांड लाइन्स है। ओके, अब मैं एक और चीज़ आपको थोड़ा शॉर्टकट चीज़ सिखा देता हूँ। ज़्यादा कमांड लाइन नहीं सीखना आपको, अभी फिलहाल के लिए मैं इतने सिखा रहा हूँ, जितना ज़रूरत है उतने सिखाऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्या सीखना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर चाहते हो कि आपको CD टाइप किया, स्पेस टाइप किया, कहीं पर अगर आपको जाना था, समझो मेरे को डेस्कटॉप के अंदर जाना था, तो D हमने प्रेस कर दिया। अब हम नहीं चाहते यार पूरा कौन लिखे बार बार, तो हम यहाँ पर टैब प्रेस कर सकते हैं। तो जो चीज़ CD मतलब अमन गुप्ता के अंदर प्रेजेंट है, वो सारी चीज़ें हमें दिख रही है। देखो टैप 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 प्रेस करके हमें सारी चीज़ें दिख रही है। अब हम चाहे तो यहाँ पर देखो डाउनलोड्स आ गया, तो हम डाउनलोड्स में क्लिक कर दिया, देखो डाउनलोड फोल्डर के अंदर घुस गए। ओके, फिर हम बैक करने के लिए क्या कर सकते हैं, CD स्पेस डॉट डॉट कर सकते हैं, ये हो गया। ये हुई कमांड लाइन्स के बारे। अभी आपको इतना ही जानना है कमांड लाइन्स के बारे। अब हम नेक्स्ट है हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस, वो आपको मैं दिखाऊंगा। आपको कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करनी है पाइथन को इंस्टॉल हम यूज़ करने के लिए, तो हम जो पाइथन की कोड लिखेंगे वो हम लिखेंगे स्पाइडर के अंदर, ठीक है। आप कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हो, अगर जिनको पाइथन की नॉलेज है, आप जो पाइथन की आप यूज़ करना चाहते हो आईडी आप यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसा टेंशन नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी यूज़ करना, आप चाहे तो स्पाइडर यूज़ कर सकते हो, आप चाहे तो जुपिटर नोटबुक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप जुपिटर यूज़ कर सकते हो, आप स्पाइडर यूज़ कर सकते हो, आप पाइचार्म यूज़ कर सकते हो, जो भी मर्जी आप यूज़ कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है हम यूज़ करने वाले इस कोर्स में, वो है आपका जुपिटर। ओके, जुपिटर भी यूज़ करूँगा मैं, कभी कभी स्पाइडर भी यूज़ करूँगा, और कभी कभी मैं आपको फ़ोन में भी यूज़ करके बताऊँगा कि पाइथन हम कैसे करके फ़ोन में ही यूज़ कर सकते हैं। ओके, कि किसी की सिस्टम की अगर इशू आ रही है तो मैं उस हिसाब से भी आपको कभी कभी दिखा दूंगा। मैं कभी कभी तो ऐसे ही वीडियोस बनाऊंगा कि आपको फ़ोन में चला के मैं पाइथन दिखा रहा हूँ। ओके, तो उस चीज़ से भी हम काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको आ जाना, एक वेबसाइट है जिसका नाम है anaconda.com, आपको वहाँ आ जाना। इसकी लिंक जो डाउनलोड लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसा कि आप हमारे सिस्टम में देख पा रहे हो, अभी हम विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर आपके पास मैक OS है तो आप मैक OS के हिसाब से आप इंस्टॉल कर सकते हो, 64 बिट जो भी है आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। लिनक्स के लिए है तो आप लिनक्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। विंडोज़ के लिए हम कर रहे हैं, तो विंडोज़ के लिए अगर आपका 64 बिट है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, और 32 बिट है तो आपका ये वाला यूज़ कर सकते हो। आप बस इसमें क्लिक कर देना। मैं आपको इंस्टॉल करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है अपना सिस्टम में। ओके, तो आपको लेकिन मैं हर एक प्रोसेस बताऊँगा जिससे कि आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो सबसे पहले आपको वहीं पर ही आपको जो भी है, आपका बिट 64 बिट है या फिर 32 बिट है, तो आपको उस हिसाब से क्लिक करके आपको जैसे देखा उस हिसाब से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो नेक्स्ट अब मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आप डाउनलोड में क्लिक कर लोगे, आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस में जाओगे, तो सबसे पहले आपका आएगा ये जो भी ऑलरेडी स्टार्टिंग में जो दिया होगा लोकेशन, आप उसी लोकेशन को रहने देना। बस इतना देख लेना कि जो लोकेशन दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर C ड्राइव दिया हुआ था, आपने C ड्राइव को एक बार चेक कर लेना कि इतना स्पेस है कि नहीं। एटलीस्ट इतना स्पेस तो होना ही चाहिए, वरना आपका सिस्टम ही सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, आपको कोई ऐसा बहुत बड़ा हाई सिस्टम नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए। आपको बस एक बेसिक सा आपके पास सिस्टम होना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी हाई-फाई सिस्टम लेने का। पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज जिसको आप इजीली सीखने के लिए आप इजीली कोई भी सिस्टम यूज़ कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है बड़ा सा सिस्टम लेने का। तो अभी आप क्या करोगे, जब पहला आप जैसे इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद आपका जो होगा ये आपका इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहला ये चीज़ आएगा। नेक्स्ट चीज़ आएगा, आपको क्या करना है, आपको एडवांस इंस्टॉलेशन ऑप्शन में जैसे आप नेक्स्ट करोगे, देख लो आप यहाँ पर नेक्स्ट करने का, नेक्स्ट कर देना। आप जैसे नेक्स्ट करोगे जब आप अपना में इंस्टॉलेशन में, तो आपको आएगा यहाँ पर ऐड एनाकोंडा टू माई पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल। अब आप देख रहे होंगे कि नीचे वाले में टिक ऑलरेडी होगा, पर ऐड इन्वायरमेंट में इसमें नहीं होगा टिक। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एनाकोंडा ये कहता है कि अगर आपने बाई चांस पहले पाइथन इंस्टॉल करके रखा होगा तो हो सकता है कि आपका ये लोकेशन डिस्टर्ब करे, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसलिए वो लोग रिकमेंड नहीं करता है कि ऐड टू पाथ आप करके करो में टिक करो। आपको क्या करना, अगर पहली बार आप इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, आपको ये चीज़ समझने का भी जरूरत नहीं है कि क्यों हम ऐड टू पार्ट कर रहे नहीं कर रहे, हम आपको सब बताऊंगा। पहले आप क्या करो कि अगर फर्स्ट टाइम आप पाइथन इंस्टॉल कर रहे हो अपने सिस्टम में, आपको तो पता होगा ना कि आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो कि आप कितना पहले कर चुके हो। फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो सबसे पहले आप इसे ऐड टू पार्ट में क्लिक कर दो। मैं रिकमेंड करूंगा आप क्लिक कर दो ऐड टू पार्ट, सबसे बेस्ट होगा। अगर आप नहीं करते हो, बाई चांस मिस कर देते हो, तो मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें वो चीज़ मैं बता दूंगा कि आपको ऐड टू पाथ कैसे होना है।
तो इसके बाद आपको इंस्टॉल में क्लिक कर देना, उसके बाद आपका एनाकोंडा एकदम रेडी हो जाएगा, रेडी टू यूज़ हो जाएगा। ओके, सेटअप वगैरह सारा कुछ ऐसे ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, उसके बाद सब कुछ नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, कोई चीज़ भी छोड़ना नहीं है आपको, सारा कुछ नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है। जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट कर दोगे तो आप यहाँ पर अपने सर्च एक बार अपना पीसी रिस्टार्ट कर देना, उसके बाद अपना आ जाना यहाँ पर एनाकोंडा नेविगेटर में आ जाना। ओके, जैसा नेविगेटर में जैसा आ गया होगा आपका सिस्टम, देखना एनाकोंडा नेविगेटर जैसा आ गया होगा, अब देखना अभी लोड होगा, ऐसे आपका भी सेम होने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, इंस्टॉलेशन में कोई इश्यूज नहीं आएंगे। अगर आप मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि अगर आपने ऐड टू पाथ नहीं किया है, जो कि आपने पहले कभी इंस्टॉल भी नहीं किया, तब हो सकता है आपके ऐड टू पाथ नहीं करने पर इश्यूज आए, पर अगर आपने पहला कभी इंस्टॉल किया ही नहीं है पाइथन को, तो आपको ऐड टू पाथ करना है उसे, मैं पहले ही बोल दे रहा आपको। जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखो अभी हम एनाकोंडा नेविगेटर पे आ गए, आपको भी सेम ऐसे खोलेगा चीज़ें। हो सकता है कि आपको जब स्टार्टिंग में आप जब खोलो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस टाइप के इंस्टॉलेशन दिखाएंगे, इंस्टॉल वगैरह दिखवाएंगे, जैसे ऑरेंज 3 यहाँ पर आर्ट स्टूडियो है इंस्टॉल वगैरह में, तो आपको हो सकता है ऐसे दिखा रहे होंगे इस चीज़ में, जुपिटर लैब में, जुपिटर नोटबुक में, ये सब में आपको लॉन्च के बदले इंस्टॉल दिखा रहा हूँ। तो आपको बस इंस्टॉल में क्लिक कर देना है, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, जितना भी सारी चीज़ इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे आपने इंस्टॉल कर लिया, ऐसा एक लॉन्च का टाइप का, बट ये लॉन्च जैसा आ जाएगा। उसके बाद से हम अपना, जैसे आप इसे लॉन्च कर दोगे, अब मैं आपको बता देता हूँ सारा कुछ, सेटअप का काम बता देता हूँ आपको। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे आप लॉन्च कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे फाइल्स आएंगे, ठीक है, फोल्डर्स वगैरह, यहाँ पर काफ़ी सारे फोल्डर्स आ गए होंगे। तो आपको क्या करना है, किसी भी एक फोल्डर पे क्लिक करना है जहाँ पर आप चाहते हो कि आपके जो प्रोग्राम के फाइल्स हो सेव हो, ठीक है, आप कहीं पर भी क्लिक कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर न्यू करके पाइथन 3 यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, न्यू में क्लिक किया, पाइथन 3 में सेलेक्ट कर लिया, तो देखो यहाँ पर न्यू करके बन गया। बस यहीं तक कि आपको रेडी हो जाना। अगर ये चीज़ आपका आ गया है तो आपका पाइथन इंस्टॉलेशन सेटअप सब कुछ सक्सेसफुल है। आप कंफर्म करने के लिए एक चीज़ कर सकते हो कि आप यहाँ पर कमांड फिर लाइन में आ जाओ, CMD टाइप करके आ जाओ, या फिर कमांड टाइप करके आ जाओ, ठीक है, कमांड टाइप करके आ जाओ, और आपको यहाँ पर टाइप करना पाइथन। जैसे आप पाइथन टाइप करोगे तो आप देख पाओगे कि क्या आपका यहाँ पर पाइथन आ रहा है 3.7.7। ओके, ये है आपकी पाइथन की वर्जन, यही आपको करना है और कुछ नहीं। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद अपना सबसे पहला पाइथन प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, और आपको थोड़ी बहुत और चीज़ों के बारे में आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद हम एक पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सबसे पहला पाइथन प्रोग्राम हो, और कुछ लोगों को अभी भी आपको काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि हमने ये चीज़ की वो इंस्टॉल की है, किस लिए इंस्टॉल की है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हर एक प्रोग्रामर का ये चीज़ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है। मैं हर एक चीज़ को समझ सकता हूँ, हर एक को ये डाउट आता है स्टार्टिंग में। सबसे पहला आपको डाउट आता होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा चूज़ करे। तो देखो, मैं इसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, सब चीज़ के बारे में बताऊँगा। तो अभी सबसे पहले अगर मैं सिंपल में बताऊँ तो कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ो, करना शुरू कर दो, सीधा सिंपल सा बात है। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग।